कैसे हुई अमरनाथ धाम की स्थापना? अमर कबूतर पूर्व जन्म में कौन था? क्या है हिम शिवलिंग का रहस्य? संपूर्ण अमरनाथ कथा। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम कड़ी तक। कथा का संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिए, तभी आपको कथा का आनंद प्राप्त होगा। बहुत सुंदर कथा है, तो शुरू करते हैं। बोलिए ओम नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। एक बार कैलाश धाम पर माता पार्वती ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव से प्रार्थना करती हैं, जिस पर भगवान भोलेनाथ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, अमर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रही हैं। ब्रह्म ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो उसके पात्र होता है। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, क्या मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हूँ? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके जीवन का मूल उद्देश्य केवल शिव तत्व है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के पश्चात अन्य कोई ज्ञान प्राप्त करने को शेष नहीं बचता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जीवन रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने अंदर बैठे परमात्मा नजर आते हैं। ब्रह्म ज्ञान निष्ठा भाव और कठोर तप से प्राप्त होता है। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी शिवा हूँ, क्या मुझे इस ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं? भगवान कहते हैं, देवी, आप आदि शक्ति हो। हमारी पत्नी होने के बाद भी आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी प्रिय नगरी काशी में निष्ठा भाव से तपस्या करनी होगी। माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ का इस विषय पर वार्तालाप चलता रहता है। उसी समय कैलाश पर देव ऋषि नारद का आगमन होता है। देव ऋषि नारद भी आज ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैलाश पर उपस्थित होते हैं और ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव उन्हें उनके गुरु देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव की प्रेरणा से देव ऋषि बृहस्पति लोक में पहुंचते हैं और अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का निवेदन करते हैं। किंतु आश्चर्य इस बात का कि देवगुरु बृहस्पति, जो समस्त देवताओं के गुरु हैं, उन्हें भी इस महान ब्रह्म ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। निराश होकर देव ऋषि नारद अपने आश्रम भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक पहुंचते हैं। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भगवान शिव की आज्ञा के बिना किसी को नहीं दे सकते। अंततः देव ऋषि अपने परम पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, किंतु यहाँ भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। थक हार कर देव ऋषि भगवान शिव की तपस्या के लिए उनकी प्रिय नगरी आनंद कानन काशी के लिए निकलते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है उस अमर कबूतर की कहानी। आकाश मार्ग से जाते देव ऋषि नारद की दृष्टि काशी के समीप बने और ऋषि के आश्रम में पड़ती है, जहाँ पे नारद जी और ऋषि के परम शिष्य ध्रुव ऋषि को गहन रात्रि में निष्ठा भाव से आराधना करते हुए देखते हैं। इस समय और ऋषि क्रोधित होकर अपने शिष्य ध्रुव ऋषि को पुकारते हैं, किंतु आराधना मग्न ध्रुव में उनके पुकार का कोई उत्तर नहीं देते, जिस पर क्रोधित होकर तपस्यालीन ध्रुव को और ऋषि कपोत अर्थात कबूतर पक्षी बन जाने का श्राप देते हैं। हे मूर्ख, जिस ब्रह्म ज्ञान के लिए तू कठोर तपस्या कर रहा है वह तुझे अब कभी नहीं प्राप्त हो सकता। आज से तू सिर्फ एक कबूतर बन जिंदगी भर ब्रह्म ज्ञान के लिए फड़फड़ाता रहेगा। परिणाम स्वरूप ध्रुव ऋषि कबूतर बन जाते हैं। यह सब देख दुखी नारद भगवान भोलेनाथ के शरण में जाकर सारी व्यथा कथा भगवान शिव के समक्ष प्रकट करते हैं। भगवान भोलेनाथ समय आने पर सब कुछ सही हो जाने का आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रात्रि में चंद्रशेखर भगवान शिव जब अपनी समाधि से जागते हैं तो माता पार्वती को अपने सम्मुख न पाकर कैलाश भवन की ओर प्रस्थान करते हैं।
भवन में माता पार्वती को शिव भक्ति अथवा शिव आराधना में लीन पाकर भोलेनाथ माता पार्वती को आवाज लगाते हैं। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी यदि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रदान करोगे तो मैं भी शक्ति का अवतार शिव की अर्धांगिनी शिवा होने के नाते स्वयं शक्तियों का भंडार हूँ। मैं स्वयं अपनी शक्ति से ब्रह्म ज्ञान को अर्जित कर सकती हूँ। भगवान शिव उन्हें अहंकार न करने का आश्वासन देते हुए ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने का वचन देते हैं। अथवा कैलाश पर्वत से दूर हिमालय पर्वत की गोद में अमरेश्वर गुफा की ओर दोनों निकल पड़ते हैं। अमरनाथ धाम का क्षेत्र देख माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भगवान से उस क्षेत्र तथा उस गुफा का रहस्य पूछती हैं। माता सती द्वारा उस गुफा का रहस्य पूछने पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को उस गुफा का रहस्य बताते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, यह गुफा मेरा अत्यंत प्रिय एकांत निवास स्थान है। इस स्थान का रहस्य आज से पूर्व किसी के भी सामने उल्लेखित नहीं किया गया है। हमारे अतिरिक्त इस समस्त संसार में सर्वप्रथम तुम इस स्थान में उपस्थित होकर यहाँ का रहस्य ज्ञात कर रही हो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, सृष्टि रचना के उपरांत जीवन के साथ जब मृत्यु भी अस्तित्व में आई तो इसका भय देवताओं को भी सताने लगा। जब भयभीत देवगढ़ मेरी शरण में आए तब मैंने सभी देवगढ़ों को इसी स्थान पर लाकर सदा अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्र को निचोड़कर अमृत पान करवाया था, जिससे देवगढ़ अमर हो गए। चंद्रमा को निचोड़ने से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी की इसी क्षेत्र में गिरी, जिससे पवित्र पावन अमर गंगा अमरावती नदी बह निकली। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, यह अमरेश्वर गुफा मेरा सबसे प्रिय एकांत स्थान है और इसी अमरेश्वर गुफा में मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने जा रहा हूँ। इतना कहकर भोलेनाथ अपना डमरू बजाने लगते हैं। डमरू नाद सुनकर पर्वत से सभी जीव जंतु दूर भाग जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जिस भी जीव जंतु जिस भी प्राणी को सुनाई देता वह अमर हो जाता। भगवान शिव तथा माता पार्वती अपने अपने आसन पर विराजमान होते हैं। भगवान शिव माता से कहते हैं, देवी, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान समाधि अवस्था में प्रदान करूंगा, किंतु स्मरण रहे प्रत्येक पंक्ति खत्म होने पर आपको हुंकार भरना होगा, जिससे हमें यह ज्ञात हो कि तुम ध्यान पूर्वक कथा सुन रही हो। ब्रह्म ज्ञान अमर कथा प्रारंभ होती है। कथा की प्रत्येक अंतिम पंक्ति पर माता पार्वती जी हूँ करके हुंकार भरती हैं, किंतु थोड़ी ही समय में माता को निद्रा आ जाती है। उसी क्षण कपोत यानी कबूतर रूपी श्रापित ध्रुव में वहां आकर माता के सोने के बाद कथा की हर अंतिम पंक्ति पर हूँ कर हुंकार भरता है। भगवान शिव अमर ब्रह्म ज्ञान कथा सुनाते जाते हैं और कबूतर हुंकार भरता जाता है। कथा आगे बढ़ती जाती है। भगवान शिव एक हिम शिवलिंग में परिवर्तित होते जाते हैं। कथा समाप्त होती है। भगवान शिव हिमरूपी शिवलिंग से बाहर आकर देखते हैं मैया सोई हुई रहती है। भगवान शिव आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि देवी तो निद्रावस्था में है, तो फिर कथा सुनाते समय हुंकार कौन भर रहा था। क्रोधित होकर भगवान शिव आवाज लगाते हैं, कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस क्षेत्र में आने का दुस्साहस किया? शीघ्र उपस्थित हो। कबूतर रूपी ध्रुव में ऋषि उपस्थित होते हैं और कहते हैं, हे सर्वेश्वर, आपकी आज्ञा के बिना तो जगत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर मैं एक छोटा सा तुच्छ प्राणी भला आपकी आज्ञा के बिना यहाँ इस शीत प्रदेश के क्षेत्र में क्या मेरा जीवित रहना संभव हो सकता है? क्या आपकी आज्ञा के बिना यहाँ तक आकर आपके श्रीमुख से अमर ब्रह्म ज्ञान की कथा का श्रवण करना क्या संभव है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ध्रुव में यह सब तुम्हें श्राप से मुक्ति अथवा अमर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए हमारी मात्र एक लीला थी। अब आप श्राप मुक्त अथवा अमर होने के साथ संपूर्ण ब्रह्म ज्ञानी भी हुए।
भोलेनाथ हिम पर्वत नंदिनी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, भविष्य में यह अमरेश्वर गुफा अमरनाथ धाम से प्रसिद्ध होगी। जो भी शिव भक्त निष्ठा भाव से प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को भगवान शिव की पूर्ण हिम शिवलिंग के दर्शन प्राप्त करेगा, वह भी ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ अमरता को प्राप्त होगा। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के बढ़ने के साथ साथ भगवान शिव का हिम रूपी शिवलिंग पूर्णिमा को पूर्ण रूप से पूर्ण होता है तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या के दिन भगवान शिव में विलीन हो जाता है। यह थी पावन पवित्र अमरेश्वर अमरनाथ की कथा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि जीवित रहते अमरनाथ धाम के दर्शन जरूर प्राप्त करें। अमरनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय स्थानों में से एक है। हिमालय की सुंदर मनोरम वादियों में बसा यह स्थान स्वर्ग से कम नहीं। यदि आप इसे धरती का स्वर्ग कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी तरह की सुंदर सुंदर वीडियोज आपके समक्ष प्रस्तुत करने की मेरी कोशिश यूं ही जारी रहे। यह चैनल हम सबका है, इसे एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने में अपना अपना सहयोग प्रदान करें। मैं हूं अनुभव उपाध्याय, आप देख रहे हैं कुछ अलग कुछ नया। इसी के साथ मैं इस कथा को विराम देता हूं। अगला वीडियो जल्द ही प्रसारित होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।